तो आज जिन भी बच्चों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है और वो सोच रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं ये क्वेश्चन दिल्ली के एग्जामिनेशन 2010 में आया था। अगर दिल्ली के एग्जामिनेशन 2010 में क्वेश्चन आ सकता है तो आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, वीडियो को एंड तक देखो और इसके बिल्कुल भी मत करो। हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अकाउंट्स की प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, क्लास 11th अकाउंट्स की आज हमारी वीडियो नंबर 47 है और चैप्टर हमारा कौन चल रहा है? चैप्टर हमारा चल रहा है डेप्रिसिएशन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? हम स्ट्रेट लाइन मेथड का हम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे प्रीवियस वाली वीडियो में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था स्ट्रेट लाइन मेथड का, वो आप बोल रहे थे कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करा दें। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बोल दिया था कि जिन भी बच्चों को वो क्वेश्चन ईजी लग रहा था स्ट्रेट लाइन मेथड का, तो हम आगे आने वाली वीडियो में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड का। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम और भी क्या और किस नाम से बुलाते हैं? हम इसको बताओ, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड्स के नाम से हम इसको बुलाते हैं, या फिर हम इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसको हम बोल सकते हैं, या हम इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी हम इसको बोल देते हैं। हम गाइस इनको ओरिजिनल कॉस्ट या इक्वल इंस्टॉलमेंट या फिक्स इंस्टॉलमेंट क्यों बोलते हैं बताओ? क्योंकि गाइस जो इसमें डेप्रिसिएशन का रेट है वो सेम रहता है। जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए गाइस मुझे ये बात बतानी थी। जो बाकी हमारे पुराने बच्चे हैं उनका तो ये रिवीजन हो गया। तो चलिए जल्दी से जो है आज का ये डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का। तो इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जिन बच्चों को लगता है कि वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो वो इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें। तो गाइस क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका अप्रैल 2007 से। जो माइनस लिमिटेड है उसने गाइस परचेज करी है 10 मशीनरी उसने परचेज करी है, जिनकी एक मशीनरी की कीमत है 30,000 रुपये। उसके बाद 30 जून 2008 को एक मशीनरी जो है इसने सेल कर दी है, यानी कि 10 मशीनरी खरीदी थी, एक बेच दी है कितने की? 24,000 रुपये की। उसके बाद इसने एक और मशीनरी बेच दी है 22,500 की। और फिर जो है इसने 30 सितंबर 2010 को 32,000 रुपये की एक नई मशीनरी जो है इसने परचेज करी है। उसके बाद डेप्रिसिएशन का रेट यहाँ पे कितना दे रखा है? 10%। और मेथड कौन सा है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड है ये आपका। उसके बाद गाइस जो आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं? 31 मार्च एवरी ईयर जो है आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। और गाइस आपको क्या बोला गया लास्ट में? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। आपको जो है मशीनरी अकाउंट बनाना है। कब तक बनाना है? 31 मार्च 2011 तक जो है आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ये जो है स्टार्ट हो रहा है आपका अप्रैल 7 से स्टार्ट हो रहा है। और ये कब तक कह रहा है इसको? ये कह रहा है मार्च 2011 तक। तो ये जो मशीनरी अकाउंट है कितने साल चलेगा आपका बताओ? 7 से 8 चलेगा, फिर 8 से 9, फिर 9 से 10 और फिर 10 से 11। तो 1 2 3 4। तो वैसे जो मशीनरी अकाउंट है ये कितने साल का बनेगा? ये आपका 4 ईयर का बनेगा। ठीक है, तो चलिएगा जल्दी से जो है मैं मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना लेता हूँ। फॉर्मेट क्या है? वो टी शेप का फॉर्मेट बनता है। तो लीजिए गाइस, हमने जो है मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट तो होता है इसमें, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो इस क्वेश्चन में स्टार्ट अपना जल्दी से करते हैं। फर्स्ट अप्रैल को क्या कर रहा है? ये जो है मशीनरी परचेज कर रहा है, 10 मशीनरी जो है ये परचेज कर रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा जो है आपको इसकी छोटी सी समरी बना के दिखाता हूँ। समरी बना के मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि देखो इसमें जो है 10 मशीनरी है, उसके बाद जो है इसमें सेल भी हो रही है, 2 बार सेल हो रही है और 1 बार परचेज हो रही है। तो गाइस अगर आप नए हैं तो आपसे मिस्टेक ना हो तो इसलिए गाइस आपको नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये नोट कब तक बनाना पड़ेगा? सिर्फ स्टार्टिंग के क्वेश्चन में। जैसे गाइस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप जो है इसमें अच्छे हो जाएंगे, तब गाइस आपको नोट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन गाइस सबसे पहले गाइस आपको अपने बेस क्लियर करने के लिए ये नोट बनाना होगा। नोट्स क्या बनेगा इस क्वेश्चन के? पहले तो बात हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। 2007 से स्टार्ट होगा, फिर कहाँ पे चलेगा ये? 2008 में, फिर 2008 से 2009 तक, और फिर 2009 से 10 तक, और फिर 10 से 11 तक, यानी 4 साल तो ये हमारा क्वेश्चन चलना ही है। ये हो गया 1 2 3 4। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो मशीनरी अकाउंट बनेगा ये 4 साल तक बनेगा। उसके बाद इस पहले में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सिर्फ परचेज ही हुई है। ठीक है, उसके छोड़ो। उसके बाद जो है कब सेल हो रही है? 30 जून को, यानी कि 30 जून 2008 को आपने क्या कर दिया? आपने सेल कर दिया है। कितने की सेल करी है आपने जो है सेल करी है 24,000 की आपने सेल करी है। तो 30 जून कब आएगा? यहीं पे तो आया क्यों? क्योंकि अप्रैल पे स्टार्ट हो रहा है और मार्च पे एंड हो रहा है। अप्रैल मार्च, तो अप्रैल के बाद मई जून, तो जून 2008 जो है इस ईयर में पड़ेगा। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करेंगे? इस वाले को यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो ये वाली मिस्टेक आप नहीं हो, आपसे ये वाली मिस्टेक ना हो, तो इसलिए गाइस थोड़ा आप जो है नोट बना लिया कीजिए अगर इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखें। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जब गाइस आप परफेक्ट हो जाएंगे तो ये नोट्स बनाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस जून 2008 में सेल करिए तो ये सेकंड ईयर में आपका पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपने दूसरी मशीनरी जो है सेल करी है, ये कब करी है?
31 दिसंबर 2009 में जो है इसने सेल करी है। और कितने की सेल करी है? 22,500 की इसने सेल करी है। ये जो है आपके थर्ड ईयर में पड़ी है। थर्ड ईयर में कैसे पड़ी है? क्योंकि अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और मार्च पे एंड हो रहा है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2009 इसमें पड़ेगा, ना कि इसमें। बहुत से बच्चे इसको इसमें डाल देंगे, लेकिन आप होशियार हो, आप ऐसा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो ये आपका जो है थर्ड ईयर में पड़ेगी। उसके बाद गाइस ये परचेज कर रहा है। परचेज कब कर रहा है? ये 30 सितंबर 2010 को जो है ये परचेज कर रहा है 32,000 की नई मशीनरी, 32,000 की नई मशीनरी परचेज कर रहा है। ये कहाँ पड़ेगा? इसमें, क्योंकि अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और मार्च पे ये एंड हो रहा है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर 2010 के कहाँ पड़ेंगे? यहाँ पे फोर्थ ईयर में, ना कि थर्ड ईयर में। ठीक है, तो गाइस ये छोटा सा मैंने नोट्स बना दिया आपको। इसकी गाइस आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चाहे गाइस आप इसको नोट कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो सबसे पहले एंट्री होगी आपकी परचेज की, क्योंकि इसने जो है परचेज करी है 10 मशीनरी इसने परचेज करी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या? 2007 फर्स्ट अप्रैल। क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट आप लिख दोगे। एक मशीनरी की कीमत कितनी है? 30,000 रुपये। कितनी मशीनरी परचेज कर रहा है ये? 10। तो कितनी हो जाएगी? 3 लाख रुपए की इसने मशीनरी परचेज कर लिया। पहले साल कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे? पहले साल डेप लगा देंगे। डेप कब लगेगा? कैसे बताना भूल गया। जो आपके अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, बताना क्या भूल गया, बताया था मैंने आपको। तो डेप कब लगेगा आपका गैस? मार्च में आपका डेप लगेगा। और कब लगेगा? 2008 में जो है आपका डेप लगेगा। साल कंप्लीट होने के बाद ही डेप लगता है। बहुत से बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज होगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 कैसे आ रहा है? देखो गाइस क्वेश्चन कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हमारा? अप्रैल 2007 से। तो 12 महीने कब बैठेंगे? मार्च 2008 में तो बैठेंगे। तो इसलिए 2008 के 3 महीने इसमें ऐड होंगे, कौन? जनवरी, फेब और मार्च। और 9 महीने किसके आएंगे? 2007 ईयर के। तो इसलिए गाइस ये जो है 8 में पहुंच जाएगा। तो 31 मार्च 2008 को आप क्या लगा दोगे? आप इस पे सिंपली डेप लगा दोगे, जो आपकी ये 10 मशीनरी आपने ये खरीदी है। डेप का रेट कितना दे रखा है? 10% आपको डेप का रेट दे रखा है। कितना रेट है? 10%। तो मशीनरी कितनी खरीदी आपने? 3 लाख। इसका 10% निकालो, परसेंटेज को हटा के अपन 100 10 से 10। तो कितना टैप आ गया? 30,000 रुपये आपका टैप आ गया। और आप क्या करोगे? 30,000 रुपये यहाँ पे लिख दोगे। क्लियर? सिंपली आप क्या कर लेंगे? हम सिंपली हम बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, बैलेंस कैसे करते हैं पता नहीं आपको? देखो इधर का बैलेंस कितना है? 3 लाख रुपये। इधर कितना है? 30,000 रुपये। ज़्यादा कौन सा है? 3 लाख। तो 3 लाख को मैं दोनों साइड लिख दूंगा। और उसके बाद डिफरेंस कितना है? डिफरेंस किस साइड आएगा? इस साइड कितने का आएगा? 2,70,000 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि 3 लाख में से 30,000 के 2,70,000 बचेंगे। और ये यहाँ भी डेट यही आ जाएगी 31 मार्च 2008। तो बस पहला साल तो हो गया हमारा कंप्लीट। लेकिन कितने साल चलेंगे? अभी 4 साल चलेंगे, यानी 3 साल अभी और बाकी है। तो दूसरे साल हम क्या करेंगे? इसी बैलेंस को क्या करेंगे? टू बैलेंस प्रोडाउन हम कर देंगे कितने को? 2,70,000 को। डेट क्या आ जाएगी? अप्रैल, मार्च का अप्रैल और 2008। ठीक है, अब क्या होगा? ये नोट बनाने का ये फायदा है। जैसे आप सेकंड ईयर में आओगे, सेकंड ईयर में आपने क्या करी है? सेल करी है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डेप नहीं लगाओगे। जैसे आपने यहाँ पे डेप लगाया, सबसे पहले आप क्या करोगे? सेल करोगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? बाय बैंक लिखोगे। आप सबसे पहले बैंक अकाउंट लिखोगे और आप ब्रैकेट में लिख दोगे कि आपने सेल कर दिया। सेल कितने करी है? 24,000 की आपने सेल करी है एक मशीनरी। ध्यान देना, इस 10 में से एक मशीनरी अब हमने बेच दिया। कब बेची हमने? 30 जून को। 30 जून 2008 में हमने एक मशीनरी बेच दी है। ध्यान देना, 30,000 की मशीनरी है, कितने में बेच दी? 24,000 में। हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, अभी हमें नहीं पता चला, क्योंकि ये जो है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, ये इसकी सेल वैल्यू है। ठीक है, लेकिन इस 30,000 में से अभी हमने डेप लेस नहीं किया, तो हम इसमें पहले डेप लेस करेंगे। डेप कौन सा लेस करेंगे? फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर, क्योंकि सेकंड ईयर हमने बेचे, दूसरे साल हम इसको बेच रहे हैं, ना कि पहले साल। तो पहले साल का डेप लेस होगा और दूसरे साल का इसमें डेप लेस होगा। तो पहले साल का डेप कितना होगा बताओ? देखो गाइस, 10 मशीनरी का डेप कितना है? 30,000 रुपये। ये जो 30,000 रुपये डेप है, कितने की मशीनरी का? 10 मशीनरी का। तो 10 से अगर मैं डिवाइड करा दूं तो 3,000 रुपये डेप आ गया। ये कौन सा डेप आ गया? एक मशीनरी का डेप आ गया। तो पहले साल डेप कितना लगा? 3,000 रुपये। और दूसरे साल कितना डेप लगेगा? दूसरे साल भी आपका 3,000 ही डेप लगेगा, क्योंकि जो पहले साल लगेगा वही दूसरे साल, वही तीसरे साल। ये जो है इस ओरिजिनल कॉस्ट का यही फॉर्मूला है। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये होता है, जो आपका पहले साल डेप लगता है वही आपका दूसरे साल, वही आपका तीसरे साल। तो दूसरे साल आपको यहाँ पे कितना लेस करोगे आप? 3,000 रुपये। नहीं, 3,000 रुपये नहीं लेस करोगे आप, क्योंकि यहाँ पे मंथ बैठ रहे हैं, क्योंकि अप्रैल और जून में आप बेच रहे हो। तो यहाँ तो पूरे साल का था 3,000 रुपये, तो यहाँ जो है गाइस 3,000 तो आएगा दूसरे साल, लेकिन मंथ का निकाल लो आप, अप्रैल मई जून। दोबारा बता रहा हूँ, अप्रैल मई जून, यानी कि 3 महीने का गाइस आप जो है डेप निकालोगे। 3 4 सा, ठीक है, 4 7 सा 28 5, तो 750 रुपये। 750 रुपये दूसरे साल का गाइस आपका डेप आएगा। तो अब आप क्या करोगे? 30,000 में से ये दोनों लेस कर दोगे। कितना होगा? 30,000 में से लेस कितना लेस होगा? 3,750 रुपये आप लेस कर दोगे। कितना देगा? 0 5 और 9 में से 7 गए 2 और 9 में से 3 गए 6 और ये आ गया आपका 26,250। इसकी वैल्यू आ गई कब? ये आ गया आपकी
जून 2008 तक की आपकी वैल्यू आ गई है मशीनरी की। ये जो आपने एक मशीनरी खरीदी 30,000 रुपये की, तब अप्रैल 2007 में जब आपने बेची है ये 30 जून 2008 को 24,000 की, तो उस दिन इसकी वैल्यू इतनी थी। कैसे निकली? 30,000 की वैल्यू थी, हमने जो पहले साल का डेप लेस कर दिया और दूसरे साल जो डेप हमने लेस करा कितने कितने महीने का, 3 महीने का हमने लेस किया, जिसकी वजह से जो है 30 जून 2008 तक की डेप 750 रुपये आ गया और ये दोनों लेस करके ये वैल्यू आ गई 30 जून 2008 को, ये वैल्यू आ गई। कितने बेची हमने? ये 24,000 में। तो मैं प्रॉफिट हुआ, इस पर लॉस हुआ? लॉस हुआ, क्योंकि 26,250 की मशीनरी हमने कितने बेच दी? हमने 24,000 में बेच दी। तो मैं निकाल लेता हूँ 26,250 में से मैं कितने लेस कर दूंगा? 24,000। तो कितना आ गया? ये 250 तो ये आ गए और 6 में से 4 गए, 6 में 4 गए 2, 22,50 का जो है आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। और लॉस को हम किस साइड लिखते हैं? लॉस को हम इस साइड लिखते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का हुआ है? 22,50 का आपको लॉस हुआ। लेकिन गाइस आप इस पे पहले डेप भी लिखोगे, ठीक है? यहाँ पे जो है आप डेप भी लिखोगे, जो आपने एक मशीनरी बेच दी है। डेप कितना था इसका? 750 रुपये, ठीक है? ये थी कहानी आपकी एक मशीनरी की जो आपने बेच दी है इतने की, ठीक है? लेकिन वो थी कितने की? 30,000 की, बेच दी कितने की? 24,000 की। तो इसकी एक्चुअल में यानी कि 30 जून 2008 को इसकी क्या वैल्यू होगी, वो कैसे निकलेगी? पहले आप पहले साल का टैप करोगे लेस, जो कि पूरा है। दूसरे साल का टैप जो है पूरा लेस नहीं होने का, क्योंकि गाइस वो आपने जून में बेच दी। तो अप्रैल से लेकर जून तक आपके 3 महीने बैठते हैं, तो 3,000 का गाइस आप 3 मंथ का टैप निकालोगे। ये तो पूरे साल का था, 3 मंथ का टैप निकालोगे कितना गया? 750 रुपये। तो 3,750 रुपये आप 30,000 में से लेस कर दोगे, तो आपकी 30 जून 2008 को वैल्यू आ जाएगी 26,250 और बेची आपने कितने में? 24,000 में। तो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? तो लॉस हुआ, क्योंकि 26,000 की थी, 26,250 की थी और 24,000 में आपने लेस कर दी। कितना लॉस हुआ? 22,50। तो 22,50 हमने लॉस लिख दिया, दूसरे साल का डेप भी लिख दिया और सेल वैल्यू भी हमने लिख दी। तो अब बात करते हैं हम डेप की। कौन सा डेप की? जो आपकी फिलहाल 9 मशीनरियां बची हुई है, क्योंकि 10 की ना, 10 में से आपने एक बेच दी, अभी 9 फिलहाल बची हुई है। तो 9 का डेप कब निकलेगा? ये निकलेगा आपका 31 मार्च को निकलेगा, 2008 नहीं 2009 आपका आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये तो जून में ही है, लेकिन डेप हमारा कब निकलेगा? जब हमारा साल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब 1 अप्रैल 2008 से जो है हमारा साल शुरू हो रहा है, तो एंड कब होगा? ये 31 मार्च 2009, 12 महीने का बैठेंगे इसके तब। तो जो डेप लगेगा बाकी की 9 मशीनरी पे वो साल कंप्लीट होने पे लगेगा, और साल हमारा कब कंप्लीट होगा? 31 मार्च 2009 को। तो इसमें ये बताओ मुझे डेप कितना आएगा 9 मशीनरी का? 10 का ये था, 9 कितना हो जाएगा? सिंपली आप लेस कर दो, जो 30,000 था ये कितने का था? ये 10 मशीनरी का था। तो एक मशीनरी का डेप लेस कर दो, एक मशीनरी का डेप कितना निकला था मेरा? 3,000 रुपये। तो 3,000 में से लेस कर दो, कितना आ गया? 27,000 रुपये आपका डेप आ गया। 27,000 रुपये आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है? अब हम सिंपली क्या करते हैं? टोटल। तो टोटल जो है इस साइड का ज़्यादा आएगा, 2,70,000 रुपये यही आएंगे, तो आप इसको दोनों साइड लिख दोगे। उसके बाद 1 2 3 4 रो आप ऐड करोगे और 2,70,000 में से लेस कर दोगे। गाइस मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप कैलकुलेटर यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो गाइस 1 2 3 4 मैंने ऐड कर लिए और 2,70,000 में से मैं लेस कर दूंगा, तो मेरा बैलेंस आएगा 2,16,000। इसको मैं किस नाम से लिखूंगा? बाय बैलेंस सीडी के नाम से मैं इसको लिखूंगा। और डेट क्या रहेगी? 31 मार्च 2000। तो भाई दूसरा साल हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने तीसरे साल पे। तीसरे साल पे क्या करेंगे? इसको सिर्फ यहाँ पे बैलेंस को क्या करेंगे? बैलेंस शीट को ब्रोक डाउन करते हैं। क्या कह रहे हो? डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा। और गाइस ये जो क्वेश्चन है दिल्ली के एग्जामिनेशन 2010 में पूछा गया था। तो गाइस आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो कि इतना हाई है। तो गाइस आपके एग्जामिनेशन में इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्या गाइस इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए, ठीक है? तो गाइस अब मैं क्या करूँ? सिंपल इस बैलेंस शीट को मैं यहाँ पे ब्रोक डाउन कर देता हूँ। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, हाँ अब ठीक है। तो इस बैलेंस शीट को मैं क्या करूँगा? यहाँ पे टू बैलेंस ब्रोक डाउन में कर दूँगा। कितना है? 2,16,000। डेट क्या आ जाएगी? 1 अप्रैल 2009, ठीक है? डेट पे भी ध्यान रखना, बहुत से बच्चे जो है डेट में मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं तीसरे साल। देखो पहला साल कंप्लीट, दूसरा साल कंप्लीट, तीसरे साल क्या हो रहा है? तीसरे साल फिर सेल हो रही है, ठीक है? कब सेल हो रही है? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर 2009 में लिख देता हूँ। बाय क्या लिखूंगा? बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा? सेल। कितने की सेल हुई है? 22,500 की। यानी गाइस जो आपने 10 मशीनरी खरीदी थी, 10 मशीनरी में से एक मशीनरी तो आपने यहाँ बेच दी, अब दूसरी मशीनरी आप यहाँ पे बेच रहे हो, ठीक है? कितने की? 22,500 की। तो अब जो दूसरी मशीनरी आपने बेची है उसका मैं डेप निकाल लेता हूँ, ठीक है? और डेप निकालने से क्या होगा? फिर हम पता लगाएंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है। तो भाई देखो मशीनरी कितने की थी? 30,000 रुपये की मशीनरी थी, आपने सेल कितने में कर दी? 22,500 में। 22,500 में आपने ये सेल कर दी। प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ? कैसे पता चलेगा? इस 30,000 में से हम डेप लेस करेंगे, ठीक है? बेच रहे कब है? हम इसको तीसरे साल में बेच रहे हैं, तो इस पे पहले साल का डेप लेस होगा, दूसरे साल का डेप लेस होगा और तीसरे साल का डेप लेस होगा। लेकिन जो तीसरे साल का डेप लेस होगा वो कितने महीने का होगा? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तीसरे साल का डेप कितना लेस होगा? 3 महीने का। तो पहले साल का डेप मैं लिख लेता हूँ। चलो पहले साल का हम लिखते हैं। पहले साल का डेप कितना होगा? पूरे साल का। तो पूरे साल का डेप कितना है? 3,000 रुपये। दूसरे साल कंप्लीट डेप लगेगा
3,000 रुपये। थर्ड ईयर बात करें, थर्ड ईयर में कितने महीने का टैप लगेगा? सिर्फ 9 मंथ का। तो आप क्या करोगे, 3,000 का आप 9 मंथ का टैप निकालोगे, 9/12 कर दोगे। तो इसको सोल्व करा लो, 3 3 9 और 3 4 12। इसको आप सोल्व करा लो, कितना आएगा बताओ मुझे। तो वैसे ये आएगा आपका 2250 में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वैसे पहले साल का टैप ये रहा, दूसरे साल का टैप ये रहा, तीसरे साल का टैप ये रहा, और तीसरे साल का टैप मैं कहाँ लिखूंगा, मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा 2250। तो वैसे अब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा और 30,000 में से लेस करूंगा। कितने हो गए, 3 और 3 6,000, 6 और 2 8, 8,000। मैं 30,000 में कितने लेस करूंगा, 8,250 रुपये। तो कितना आ जाएगा, 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, और 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया 1, और 2 का 2। यानी कि इसकी वैल्यू आज के तारीख में कितनी थी, 21,750 रुपये। और बेच कितने में मैंने बेची, कितने में, 22,500 में। क्या बात है, प्रॉफिट जनरेट कर लिया। 21,750 की थी, 22,500 में बेच दी। तो प्रॉफिट कितना हुआ, मैं लेस कर देता हूँ 21,750 में, इसमें से मैं लेस कर देता हूँ। तो ये आएगा कैसे आपका 0,5,750 रुपये का आपका प्रॉफिट आ गया। और प्रॉफिट 750 का प्रॉफिट आएगा, इसको मैं किस साइड लिखूंगा, 750 के प्रॉफिट को मैं इस साइड लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। और तारीख क्या आएगी, जब मैंने बेचे, यानी 31 दिसंबर को मैंने बेचे, तो ये आपकी डेट आ गई। ठीक है, सेल, डेप, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे हमने ऊपर करा था। पहले सेल की करी थी, फिर डेप की करी थी, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकाला था। तो यहाँ पे लॉस आया था, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लॉस आया था, तो इसलिए मैंने साइड लिखा। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रॉफिट, तो इस साइड लिखा है। तो जो दूसरी मशीनरी आपने बेची उसकी कहानी क्या होगी, खत्म। अब बाकी कितनी बची है हमारे पास मशीनरी, अब बची है हमारे पास 8 मशीनरी बची हुई है। तो उनके ऊपर अब हम क्या लगाएंगे, डेप। और कौन सी तारीख को लगाएंगे, 31 मार्च 2010 को डेप लगेगा। तो बस यहाँ पे 8 मशीनरी का डेप कितना आएगा बताओ। अभी मैंने वैसे आपको ऊपर बताया था 10 मशीनरी का डेप कितना था, 10 मशीनरी का डेप था आपका 30,000 रुपये। फिर यहाँ पे कितना हो गया था, एक मशीनरी लेस होगी, तो कितना हो गया, एक मशीनरी का डेप कम कर दो, एक मशीनरी का डेप कितना है, 3,000 रुपये, तो कितना आ गया 27,000 रुपये। अब यहाँ पे कितना है, 8 मशीनरी, तो 10 मशीनरी का डेप कितना था अभी बताया, तो 30,000। अब हमने निकाला कितना है, सिर्फ 8 मशीनरी का, दो मशीनरी का डेप मैं लेस कर देता हूँ। 2 मशीनरी का डेप कितना होगा, 6,000 रुपये, तो कितना आ गया 24,000 रुपये। तो 24,000 आपका ये डेप आ गया, इसको आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, तो सिंपली हम क्या निकाल लेंगे, बैलेंस शीट अब निकाल लेते हैं। तो इधर टोटल करो, इधर टोटल करोगे तो ये आएगा आपका 2,16,750 रुपये, और 24,000 ये है, 22,000 ये है। तो वैसे ज़्यादा आपका यही रहेगा, तो आप इसको इस साइड लिखो, 2,16,750 रुपये। तो वैसे 1 2 3 ये तीनों ऐड करो और इसमें से लेस कर दो, तो बताओ कितना आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन गाइस आप कैलकुलेटर यूज़ बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, तो वैसे ये आपका आएगा 1,68,000, और हम इसको किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस सीटी के नाम से हम इसको लिख देंगे। डेट आपकी क्या आ रही, 31 मार्च 2010। देखो भाई, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लें। ठीक है, अगर आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देखेंगे तो मैं डेफिनेटली कहूँगा आपको समझ में आने लगेगा। डेफिनेशन क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, बोरिंग, थोड़े डिफिकल्ट से, टेढ़े मेढ़े से। तो वैसे पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से डेफिनेशन से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा आपके अपने एग्जाम में। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो 1 2 3 साल हमारे हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आ गए हैं लास्ट साल पे। तो आगे साल में क्या करेंगे, फिर इस बैलेंस शीट को क्या करेंगे, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, 1,68,000। क्या तारीख आ जाएगी, 1 अप्रैल 2010। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि गाइस आपने जो है यहाँ पे परचेस करी है एक और मशीनरी गाइस आपने यहाँ पे परचेस करी है। तो आप उसको कहाँ पे लिखोगे, इस साइड बाय बैंक अकाउंट के नाम से आप लिख दोगे। क्या लिखोगे, आपने जो है न्यू मशीनरी परचेस कर ली। कितने की परचेस करी है, 32,000 रुपये की आपने परचेस करी। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 32,000। और कब परचेस करी है, 30 सितंबर 2010 को आपने ये परचेस करी है। ठीक है, तो परचेस यहाँ पे कर ली। अब हम निकाल लेते हैं डेप, बाय डेप कब निकलेगा, जब हमारे अकाउंट क्लोज होंगे। और अकाउंट हमारे कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च 2011 को हमारे जो है अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। तो वैसे मैं यहाँ पे जो है, जो ये 8 मशीनरी बची हुई है, इनका डेप निकाल के अलग दिखाऊंगा, और जो न्यू मशीनरी खरीदी है इसका अलग से आपको डेप निकाल के दिखाऊंगा। तो जो 8 मशीनरी का डेप वो कितना रहेगा, वो आपका सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो था 8 मशीनरी का डेप था 24,000, और यहाँ पे भी 24,000 रहेगा। क्यों, क्योंकि हम जो है स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से गाइस ये आपका 8 मशीनरी का डेप जो है सेम रहेगा। उसके बाद गाइस बात करते हैं न्यू मशीनरी की। जो अपने न्यू मशीनरी का डेप कितना आएगा वो मैं गाइस आपको बता देता हूँ। देखो गाइस 32,000 रुपये की आपने मशीनरी खरीदी है, कितने की, 32,000 की आपने मशीनरी खरीदी है। जो इसमें डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, वो 10% है। तो 10% आप निकालो, 10 से 10 कितना आ गया, 3200 आ गया। ये 3200 क्या है, पूरे साल का डेप है, लेकिन क्या यहाँ पूरे साल का लेगा, नहीं, दिसंबर से लेके मार्च तक का लेगा, सितंबर से लेके मार्च तक का। सितंबर, ध्यान देना, सितंबर से नहीं, यहाँ पे 30 सितंबर है, तो सितंबर तो खत्म हो गया। कहाँ से स्टार्ट होगा, अक्टूबर से। तो ये भी गाइस यहाँ पे बहुत से बच्चे मिस्टेक करेंगे, वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सितंबर से। लेकिन यहाँ ध्यान देना, यहाँ 30 सितंबर है कि महीना जो है ये खत्म हो गया। तो सितंबर से नहीं, कहाँ से डेप लगेगा, अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीने का टैप किस पे लगेगा, 3200 पे। 3200 पे कितने महीने का टैप लगेगा, 6 महीने का। तो 6 × 6 = 12, और ये आपका आ जाएगा 1 और 1600।
1600 जो है गाइस आपका जो है न्यू मशीनरी का डेप्थ आ जाएगा। ठीक है, तो 1600 लिख दें। तो अब क्या करो, सिंपली जो है आप जो है टोटल कर लो। तो भाई टोटल करोगे यानी कि बैलेंस शीट निकाल लो। इस साइड आएगा 2 लाख रुपए। ठीक है, तो इधर तो 24 और एक 25, तो यानी कि 2 लाख ही आपका इस साइड आएगा। ज्यादा वाला जो 2 लाख है तो उसको हम दोनों साइड लिख देंगे। तो इन दोनों को ऐड करो और 2 लाख में से माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका बैलेंस शीट ही आ जाएगा। तो बैलेंस शीट कितना आएगा, 2 लाख में से 25,600 आप लेस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1,74,400। मैं गाइस फिर कह रहा हूँ ये क्वेश्चन गाइस आपके लिए नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे हो कंप्लीट, लेकिन गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। आप इन्हें पहली बार कर रहे हो तो गाइस धैर्य के साथ करो, पेशेंस बना के रखो गाइस, और ये क्वेश्चन गाइस आप करोगे गाइस, आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेशन से आना पक्का है। अगर गाइस आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, वीडियो को पीछे करके देखो और आप वीडियो को दोबारा देखो, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको समझ में आने लगेगा। मैंने गाइस बहुत बेसिक से समझाया है, शायद ही कोई इतने बेसिक से समझाएगा आपको। तो गाइस अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड फिर भी गाइस आपकी कोई क्वेरी बच जाती है तो गाइस आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा गाइस आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर गाइस आपको क्लास 11 अकाउंट्स की बुक में किसी भी चैप्टर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्विज वगैरह लेके आता रहता हूं जो आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। तो गाइस इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बार फिर कहूंगा गाइस, ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ये क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे हो तो गाइस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एप्लीकेशन के जितने भी गाइस क्वेश्चन मिलेंगे आपको आगे, वो भी गाइस इसी तरह के मिलेंगे आपको टेढ़े मेढ़े। तो गाइस आपको प्रैक्टिस करनी है, पेशेंस के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप पहली बार इन क्वेश्चन को कर रहे हो, जब गाइस आप इनको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार क्वेश्चन को करने लगोगे तब गाइस आपको ये बहुत आसान लगने लगेंगे। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड हम करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।